नमस्कार दोस्तों। इस बार के टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है भारत का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं, भारतीय हैं, उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस किया है जिसकी शायद हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। यहां पर आप देख सकते हो इंडियन एथलीट्स सोर हाई इन बेस्ट एवर पैरालंपिक्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जैसी परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न है कि ऐसा क्या हुआ। क्योंकि आपको समझना होगा कि अगर जब हम सोसाइटी में रहते हैं, देश के अंदर रहते हैं, तो सरकार का जो रोल है स्पोर्ट्स के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एनजीओज हैं, यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं, ये सभी का रोल आपको देखने को मिलेगा और हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं बहुत ही कम दाम पर आप उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 3 शब्दों में हम इसको बयान कर सकते हैं: इंस्पिरेशनल, इनक्रेडिबल और इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है कि जो कभी हराया नहीं जा सकता। तो ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस हमें इस बार हमारे पैरा एथलीट्स के द्वारा देखने को मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं 19 मेडल्स हम जीत कर आए हैं, जो कि हाईएस्ट एवर है। इनफैक्ट यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि जब से ये गेम स्टार्ट हुआ है 1972 में, वहां पर हमें गोल्ड मिला था। उसके बाद आप देखिए 1984 में 4 मेडल्स हमारे पास आए थे, 2004 में 2 मेडल आए, 2012 में सिर्फ 1 मेडल आया, और जो रियो ओलंपिक्स हुआ था आपको याद होगा 4 मेडल्स हमारे पास आए थे। तो ये सारे अगर आप मिला दोगे भारत का जो इतिहास रहा है पैरा ओलंपिक्स के अंदर, यहां पर हमें टोटल 12 मेडल्स देखने को मिले थे। लेकिन इस बार का जो पैरा ओलंपिक्स था, अकेले हमने यहां पर 19 मेडल्स जीता है। और 19 में आप देख सकते हो 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। स्पेशली अगर हम लास्ट डे का जो कंपटीशन हुआ था कल, उसकी भी बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं जो गोल्ड है वो भी हमें देखने को मिला कृष्णा नागर के द्वारा। इसके अलावा आपको पता है कि जो गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सुहास यथिराज, उन्होंने भी बैडमिंटन के अंदर एक बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिया और सिल्वर मेडल वो जीते थे। तो लास्ट डे का भी जो हमें मेडल मिल गया, 2 मेडल, वो एक प्रकार से आइसिंग ऑन द केक हो गया, आप कह सकते हो। और टोक्यो के अंदर ध्यान रखिएगा, इस बार जो पैरालंपिक्स के अंदर भारत की तरफ से 54 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 17 लोग यहां पर मेडल लेके आए हैं। 17 क्यों? क्योंकि 2 ऐसे थे जिन्होंने 2 मेडल जीता, ठीक है। तो इसलिए टोटल 17 लोगों ने यहां पर 19 मेडल्स जीते हैं। अगर आप अलग अलग यहां पर नाम देखना चाहते हो, जैसे कि 5 गोल्ड मेडल किसने जीता, आप देख सकते हैं सुमित अंटिल एथलीट्स के अंदर जो जेवलिन थ्रोअर हैं। इसके अलावा प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, उन्होंने यहां पर बैडमिंटन में जीता। मनीष नरवाल, अवनी लेखरा, इन्होंने शूटिंग के अंदर जीता। तो ये 5 गोल्ड मेडल है और बाकी के सिल्वर आप यहां पर देख पाओगे अलग अलग सभी नाम। और इसके अलावा भी यहां पर जो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है वो भी आप देख सकते हैं। तो टोटल मिलाकर 19 मेडल्स हमें जीतने को मिला। और अगर हम यहां पर मेडल्स टैली की बात करें तो भारत का स्थान आप देख सकते हो 24th नंबर पर है। अब देखिए जब मेडल्स टैली हम यहां पर काउंट करते हैं तो गोल्ड मेडल्स कौन सबसे ज्यादा जीता है उसके हिसाब से देखा जाता है, तो हम यहां पर 24th नंबर पर हैं। अगर मैं अकेले गोल्ड, अगर मैं सिर्फ मेडल की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स की, तो उसमें अगर आप देखोगे ना तो भारत टॉप 10 में आ जाएगा, जहां पर हमने 19 मेडल्स जीते हैं। और यहां पर सबसे पहला ऑब्वियस सी बात है चाइना का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, 96 गोल्ड जीते और टोटल मिलाकर 207 यहां पर उन्होंने जीता। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन और फिर तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये आरपीसी क्या है। देखिए ये रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख लेना, जहां पर रशिया को बैन किया हुआ था, इसी के लिए वो अपने नाम के अंदर नहीं खेल सकता। इसीलिए यहां पर आप देख सकते होगे रशिया पैरालंपिक कमेटी, उसके अंडर में ये पूरा गेम खेल रहे थे। चलिए अब हम देखते हैं कि यहां पर एग्जैक्ट रीजन क्या रहा है, मतलब क्या कारण रहा है ऐसा परफॉर्मेंस का। देखिए कई सारे हैं, जैसे कि अगर आप काउंट करिए तो सबसे पहले जो पुश दिया गया है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो जितना ज्यादा प्रयास किया गया है कि जो हमारे एथलीट्स हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस करें, उनको अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएं, ये आप कह सकते हो। दूसरा यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स ने भी काफी मदद की है, मैं आपको आगे डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। इसके अलावा जो एरेनाज हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, जो फैसिलिटीज दी गई हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल आप कह सकते हो। और इसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो माइंडसेट होता है, शायद हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं वो, और साथ में जो हमारे जो एथलीट्स होते हैं, जो एबल बॉडीड एथलीट्स हैं, जो टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर नीरज चोपड़ा हो गए, बाकी, तो दोनों को एक समान तौर पर हमें देखना चाहिए, उनको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। तो ये जो कहीं ना कहीं एक रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इतना बड़ा मेडल जीतने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में चीजों को बताता हूं, जैसे कि जेवलिन थ्रोअर सुमित अंटिल,
23 साल के हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल यहां पर जीता है जेवलिन थ्रो में। उनका यह कहना था कि जिस प्रकार की हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जो एक्सपोजर हुआ था, वो बिल्कुल जो नीरज चोपड़ा है उन्हीं के लेवल का ही हुआ था, और इसी की वजह से हमें जो एक्सपोजर देखने को मिला और इसकी वजह से हम यहां पर जीत पाए हैं। आप देख सकते हो उनका कहना था कि 2018 में कुछ पैरा एथलीट्स को चांस मिला कि वो फिनलैंड जाएं, वहां पर अपनी ट्रेनिंग लें। इसके अलावा उनको यह चीज पता थी कि क्योंकि इन लोगों को भी यहां पर बाकी के एथलीट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो इसकी वजह से कहते हैं ना ह्यूज मेंटल मोटिवेशन वो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उन्होंने कंपटीशन लिया इटली के अंदर, फ्रांस, तुनीशिया, तो जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये काफी बड़ा रोल आप कह सकते हो जिसकी वजह से वो जीत पाए हैं। और यहां पर आप देखिए जो अंटिल हैं उनको 7 लाख रुपए का जो प्रोस्थेटिक ब्लेड होता है चलने के लिए वो आपको मिला, इक्विपमेंट हो गया, बायोमैकेनिक सपोर्ट हो गए, ये सारी चीजें यहां पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो एनजीओ है गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा भी आप देख सकते हो जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं डिस्कस थ्रो में यहां पर योगेश कौथिन्या, उनके द्वारा यह बोला गया कि जो सरकार है वो पैरा एथलीट्स अचीवमेंट को एक समान देखती है नॉर्मल एथलीट्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो जो एंटिल हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में यहां पर गोल्ड मेडल जीता है, उनको भी हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सेम जो नीरज चोपड़ा है उन्हीं के साथ लेकर देखा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइंडसेट और बाकी चीजों में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो भारत सरकार के द्वारा कितना फंडिंग किया गया, ये भी आप में से कुछ लोग जानना चाहते होंगे। तो एक आपको पर्टिकुलर स्कीम पता होगी जो कि लागू किया गया था सरकार के द्वारा, ये नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप स्कीम जिसको कहते हैं। इसके तहत सरकार यहां पर बहुत सारा जो पैसा खर्च करना है एथलीट्स के ऊपर वो करने की कोशिश करती है। और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा डेटा दिया गया है वो लोकसभा में उन्होंने बताया कि 2018-19 से लेकर 2021-22 के बीच में यहां पर 8.2 करोड़ रुपए सिर्फ पैरा स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च किया गया है। तो सरकार ये खर्च कर रही है और ये पैसा राइट टाइम पर खर्चा हुआ, और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ऐसे परफॉर्मेंस का। यहां पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जो अवनी लेखरा हैं जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल 2 मेडल यहां पर उन्होंने जीते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि मिनिस्ट्री जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने उनके घर पर जो कंप्यूटराइज्ड डिजिटल टारगेट होता है, शूटिंग में जो टारगेट हमें करना होता है डिजिटल टारगेट, वो यहां पर इंस्टॉल कराया, जिसका काफी हैवी कॉस्ट आता है अलग अलग चीजों का। चाहे एयर राइफल की बात करिए, एम्युनिशन हो गया, एसेसरीज हो गए, ये सारी चीजें यहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा कराई गई। टॉप स्कीम के तहत ही यहां पर जो सिल्वर मेडलिस्ट है भाविना पटेल, जो उनके द्वारा भी अगर आप देखोगे तो इस तरह की मदद की गई है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो ये तो सरकार का रोल हो गया। इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको कहा जाता है, उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो 2008 से अगर आप देखोगे तो वो पैरा एथलीट्स को यहां पर सपोर्ट करते आ रहे हैं। करीब 19 पैरा एथलीट्स जो कि रियो 2016 में पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से 11 में उन्होंने यहां पर मदद की थी, और ये जो मदद है वो टोक्यो गेम्स में भी जारी रहा था। इस बार अगर आप देखिए तो एक और प्राइवेट इनिशिएटिव आया था जिसका नाम है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, और यहां पर भी अगर आप देखिए तो पैरा एथलीट्स को काफी हद तक मदद किया गया था। और इनफैक्ट बताया जाता है कि जितने लोगों ने यहां पर मेडल जीता है 17 लोगों ने, उसमें से 10 लोगों को यहां पर ये ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के द्वारा मदद दी गई थी। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो रोल है सरकार, प्राइवेट प्लेयर्स और भी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कैंपस है गांधीनगर के अंदर, बहुत ही अच्छा कैंपस है। इंदौर के अंदर जो टेबल टेनिस का सेंटर है वहां पर अगर आप देखोगे तो पैरा एथलीट्स के लिए भी इक्विपमेंट मौजूद हैं। वैसे तो स्पोर्ट्स सेंटर अब आपको देश के कई जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली क्या पैरा एथलीट्स के लिए वहां पर मौजूद है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरह की आपको चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो एवेन्यूज खुले हैं, ये जो इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से पार्टिसिपेशन में भी इजाफा आया है। आप खुद देखिए यहां पर 2015 में 700 पैरा एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे नेशनल लेवल पर, और यह संख्या 2019 में बढ़कर 1800 हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई। तो यह साफ दिखाता है कि यहां पर जो कोशिश की जा रही है उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है कि जो कि आज हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं। लेकिन यह सारी चीजें कहने के बावजूद भी इसका मतलब यह नहीं है कि हम और बेहतर नहीं कर सकते। गुंजाइश हमेशा ज्यादा रहती है। आज हमने 19 मेडल्स जीते हैं और कुछ आशा रहेगी कि
इससे बहुत कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आगे आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि एक प्रकार का मल्टीप्लायर का इफेक्ट काम करता है। क्या होता है, कई बार हम कोशिश करते रहते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होता है अच्छा, लेकिन एक ऐसा समय आता है वो मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, और आशा करते हैं कि वैसा ही परफॉर्मेंस हमें पैरा ओलंपिक्स में और जो नॉर्मल ओलंपिक्स है, समर ओलंपिक्स होगा आपका अगले 2024 में, वैसा ही हमें देखने को मिलेगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में 2 गेम्स को ऐड किया गया था। क्या आप बता सकते हो वो 2 गेम्स कौन से थे? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं आप वो अवेल कर पाओगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।